नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो अप्रैल महीने का सेकंड पार्ट जो है गिरिराज पत्रिका का हम डिस्कस कर रहे हैं। डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में जो है वो आपको हेल्प मिल सके, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो। जहाँ पर भी क्वेश्चन बनेंगे हिमाचल से डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। तो हिमाचल के सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए जाएंगे। आपको पता है साप्ताहिक पत्रिका है तो हर एक सप्ताह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इंटरनेशनल लेवल गोल्फ कोर्स विल बी एस्टेब्लाइज। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गोल्फ कोर्स जो है वो स्थापित किया जाएगा। बात की जा रही है गोल्फ कोर्स की। गोल्फ कोर्स देखो हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, परंतु डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में कहाँ पर किया जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के परागपुर में किया जाएगा। परागपुर एक हेरिटेज विलेज है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का, जहाँ पर ये स्थापित किया जाएगा। और इसके अलावा बजट में ये भी अनाउंस किया गया था कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा को जो है एज आ टूरिज्म कैपिटल के रूप में जो है वो विकसित किया जाएगा। तो उसी का ये एक पार्ट है जिसमें जो है वो इसको विकसित किया जाएगा। तो अगर पूछ लिया जाए कि पर्यटन राजधानी हिमाचल प्रदेश की कहाँ पर बनेगी, तो कांगड़ा में जो है वो बनेगी। आपने ध्यान रखना है कि अभी हाल फिलहाल में जो गिरिराज पत्रिका में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से वो क्या क्या बनते हैं। ये बनते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है कांगड़ा में पारंपरिक पर्यटन स्थलों को जो है वो आधारभूत रूप से जो है वो विकसित करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता ली है, और इसके ऊपर 390 करोड़ रुपए का व्यय जो है वो किया जाएगा। 390 करोड़ रुपए खर्च जो है वो यहाँ पर किए जाएंगे। पहली बात आपने ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपने ये ध्यान रखनी है यहाँ से कि कांगड़ा जिले का जो हेरिटेज विलेज है परागपुर में जो है वो क्या किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गोल्फ कोर्स जो है वो बनाया जाएगा। परागपुर के अलावा पालमपुर क्षेत्र में जो है इसका भी सौंदर्यीकरण जो है वो किया जाएगा ताकि टूरिस्ट को जो है वो अट्रैक्ट किया जा सके। तो यहाँ पर भी जो है वो 24 घंटे के लिए पर्यटन गांव, एक आधुनिक जो रोलर स्केटिंग रिंक होता है और एक वेलनेस सेंटर का निर्माण करने की बात कही गई है। सरकार ने जो है वो देहरा विधानसभा क्षेत्र के बनखड़ी क्षेत्र में जो है वो 180 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की है, जहां पर आधुनिक एक चिड़ियाघर जो है वो बनाया जाएगा। चिड़ियाघर भी एक बनाने की बात कही है यहाँ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, आधुनिक रूप से बनाया जाएगा। 300 करोड़ की अनुमानित लागत जो है वो यहाँ पर रखी गई है। फेसिस में बनेगा तो फर्स्ट फेज का 300 करोड़ रुपया इस तरह से दिया जाएगा, फिर धीरे धीरे जो है वो आगे भी होगा। पैराग्लाइडिंग की बात भी की गई थी कि बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग होती है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहचान जो है वो मिली है। तो यही इस आर्टिकल से निकल कर आता था। पालमपुर, परागपुर और साथ में देहरा में जो चिड़ियाघर बनेगा वो भी आपने ध्यान रखना है। पोंग बांध भी बताया गया था। पोंग बांध हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि ये भी जो है वो बहुत नज़दीक है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। इसके नज़दीक ही जो है मसरूर रॉक का टेम्पल भी पड़ता है। तो पोंग बांध में भी जो है वो हाउस बोट, क्रूज, जल क्रीड़ाएं जो होती हैं उनको भी जो है वो बढ़ावा देने की बात कही गई है। तो ये सारे यहाँ से ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं व्हाट इज टोल फ्री नंबर विच इज स्टार्टेड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रग पैडलर्स। तो बोलते हैं कि ड्रग पैडलर जो नशा तस्कर होते हैं उनकी जानकारी देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा कौन सा टोल फ्री नंबर जो है वो जारी किया गया है। एक तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, और दूसरा ये वैसे ही ज़रूरी है हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम्स के लिए। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के अलावा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश पुलिस भी जो है वो दे सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा जो है वो नशा तस्कर जो होते हैं उनकी सूचना देने के लिए एक टोल फ्री नंबर चलाया गया है जो है 1908। ये नंबर है 1908 जो नशा तस्करों की जानकारी देने के लिए बताया गया है। इसमें ये बताया गया था कि 3 माह के दौरान प्रदेश में जो है वो नारकोटिक ड्रग एंड जो साइकोट्रॉपिक सब सेंटर एक्ट है इसके तहत 530 मामले जो हैं दर्ज किए गए हैं। 729 अभियुक्तों को जो है वो गिरफ्तार भी किया गया है। तो एक तो आपने ये नंबर 1908 याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हिमाचल ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं ड्रग्स को जो है वो टैकल करने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा सभी शैक्षणिक संस्थान जो हैं वहाँ पर, तो शैक्षणिक संस्थानों में जो है वो एंटी ड्रग क्लब स्थापित किया गया है। एंटी ड्रग क्लब जो है स्थापित किए गए हैं जिसके तहत बच्चों को जो है वो नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाता है, इनको उनसे दूर रहने की सलाह जो है वो दी जाती है। तो एंटी ड्रग क्लब आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा प्रहरी क्लब भी जो है वो स्थापित किए गए हैं।
इससे क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या है कि मादक पदार्थों को बेचने वालों की सूचना जो है पुलिस प्रशासन को दी जाए। और हिमाचल प्रदेश जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है HP बोर्ड, उसके माध्यम से भी जो है वो जानकारी देने की कोशिश की जा रही है। कैसे की जा रही है, 8वीं और 10वीं की पाठ्य पुस्तकें जो हैं उसमें मादक पदार्थों को रोकने के बारे में जानकारी जो है वो सम्मिलित की गई है। थोड़ी सी और भी एडिशनल जानकारी अगर आप जानेंगे तो ये जो टोल फ्री नंबर है ड्रग प्रिवेंशन के लिए 1908, ये लॉन्च किया गया था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 2019 में, ये आप ध्यान रखना। तो ये हो गया जी इंपॉर्टेंट। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं एट विच प्लेस स्टेट लेवल हिमाचल डे विल बी सेलिब्रेटेड। तो बोलते हैं कि राज्य स्तरीय जो हिमाचल दिवस है वो किस स्थान पर मनाया जाएगा। इस बात की बात की जा रही है, 15 अप्रैल है आज, तो 15 अप्रैल को हिमाचल डे मनाया जाता है। अब 15 अप्रैल को हिमाचल डे मनाया जाता है, आपने ध्यान रखना है कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, एक हिमाचल प्रदेश जो था वो सामने बनकर आया था। और हिमाचल प्रदेश का गठन तो हो जाता है 15 अप्रैल 1948 को। शिमला हिल स्टेट्स और पंजाब की कुछ पंजाबी पहाड़ी रियासतें होती हैं, 30 कुल, इनको मिलाकर जो है वो हिमाचल प्रदेश का गठन किया जाता है। परंतु हिमाचल जिले के रूप में जो है बड़े लेट जो है वो अस्तित्व में आता है, बड़े स्टेप बाय स्टेप जो है वो काम चलता है। 1948 में जब बनता है तो उस टाइम 4 जिले होते हैं। 1951 में भाग सी का स्टेट, इनके पार्ट सी स्टेट जो है बन जाता है। 1954 को, 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर कहलूर जिसको कहते थे, वो भी भाग ग का एक राज्य हुआ करता था, वो भी हिमाचल प्रदेश में आकर मिल जाता है। हिमाचल के टोटल 5 जिले जो है वो हो जाते हैं, 5 जिले हो जाते हैं। 6ठे नंबर का जिला जो है वो उसके बाद किन्नौर बनता है, और उसके बाद धीरे धीरे जिले जो हैं वो जुड़ते जाते हैं। और लास्ट में जाकर 1971 से पहले भी 1956 में हिमाचल प्रदेश को जो है वो एक यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा जो है वो दिया जाता है। और 1971 तक हिमाचल जो है वो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहता है। 1971 में उस टाइम की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हुआ करती थी, उन्होंने हिमाचल प्रदेश को एक अलग स्टेट बनाने की घोषणा की थी, और ये 18वें नंबर का स्टेट जो था ये बना था। ये सारी जानकारी बहुत बार हमने रिवाइज की है, एक बार फिर से कर ली ताकि भूले ना। और इस बार का जो राज्य स्तरीय हिमाचल डे मनाया जाएगा वो मनाया जाएगा किन्नौर के काजा में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, ये ज़रूर ध्यान रखना है। पहली बार हुआ है कि इस तरह से दूर दराज के क्षेत्रों में जो है वो मनाया जा रहा है। तो लाहौल स्पीति का ये काजा है जहाँ पर 15 अप्रैल को जो है ये राज्य स्तरीय डे मनाया जाएगा। राज्य स्तरीय डे का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जाएंगे और उस तरह से जो है बात होगी, जो वहाँ पर जो है राज्य स्तरीय का डे होगा। और बनाया तो पूरे हिमाचल में ही जाएगा, परंतु राज्य स्तरीय लेवल पर मनाया जाएगा, ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है। तो ये इतना ही काफ़ी है यहाँ से जानने के लिए। इससे पहले भी जब हमीरपुर में मनाया गया था, जो 25 जनवरी को मनाया गया था, वो हिमाचल स्टेट हुड डे मनाया गया था। 53rd नंबर का स्टेट हुड डे जो था वो मनाया गया था। तो वो भी ध्यान रखना है कि हमीरपुर में जो था वो आयोजित किया गया था, और 53rd नंबर का स्टेट हुड डे था, ये ज़रूर ध्यान रखें। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं हाउ मच सब्सिडी टू यूथ ऑफ द स्टेट फॉर सेटिंग अप सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट विद द कैपेसिटी रेंजिंग फ्रॉम 250 किलोवाट टू 2 मेगावाट ऑन देयर ऑन लीज्ड लैंड। तो बोलते हैं कि राज्य सरकार राज्य के युवाओं को अपने ही पट्टे की भूमि वहाँ पर जो है 250 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए कितनी सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। देखो वहाँ पर भी सब्सिडी देने की बात कही है, ध्यान रखना है कि वहाँ पर 40% सब्सिडी देने की बात कही गई है, 40% सब्सिडी दी जाएगी। बजट में भी ये बात कही गई थी और एक बार फिर से गिरिराज पत्रिका में दोहराई गई, और 40% सब्सिडी दी जाएगी। पहली बात तो आपने ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपने ध्यान रखनी है कि 250 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की सौर परियोजनाएं होंगी जहां पर ये सब्सिडी जो है वो दी जाएगी, और जो बिजली उन्नत वहां से होगी उसकी खरीद जो है वो विद्युत बोर्ड द्वारा जो है वो की जाएगी। जो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो उसकी खरीद भी करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो बेचनी पड़ेगी तभी वो आगे जाएगी। तो जो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो परचेज भी करेगा। और यहाँ पर वही सब चीज़ें दोहराई गई थी जो हमने बजट में पढ़ी हैं। क्या क्या चीज़ें दोहराई गई थी, यहाँ पर दोहराया गया था कि ई बस, ई ट्रक, इन सभी को खरीदने के लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक बस, इलेक्ट्रॉनिक ट्रक है, यहाँ पर 50% की सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। 50 लाख तक का उपदान जो है वो दिया जाएगा।
और ई टैक्सी पर मिलने वाला उपदान जो है उसको भी सरकार ने जो है वो सामान्य रूप से 50% करने की घोषणा कर दी है। ई टैक्सी हो गया, ई बस हो गया, ई ट्रक हो गया, 50% की सब्सिडी हो गई। निजी बस संचालकों को ई वाहन चार्जिंग स्टेशन के लिए भी 50% सब्सिडी जो है वो दी जाएगी, ये कहा गया था। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ इसी आर्टिकल में दिया गया था कि आर्थिकी से सुदृढ़ बनाने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है और मछली पालन के लिए जो है तालाब निर्माण पर जो है वो 80% सब्सिडी जो है वो देने की घोषणा की गई है। कितनी? मछली निर्माण के लिए अगर कोई तालाब बनाना चाहता है तो 80% सब्सिडी देने की बात कही गई। और भी बहुत सारी बातें दी गई थी, परंतु जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी था तो ये जान लिया आपने। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी पॉइंट निकल कर यहाँ से आए। अगला पॉइंट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर। बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश डॉपलर रेडार स्टेशन विल बी एस्टेब्लिश्ड। बात की जा रही है डिस्ट्रिक्ट्स की। लास्ट टाइम हमने एयरपोर्ट पढ़ा था जहाँ पर डॉपलर रेडार सिस्टम जो था वो स्थापित करने की बात कही गई थी। तो हिमाचल प्रदेश के कौन सा जिला है जहाँ पर ये डॉपलर रेडार सिस्टम स्थापित किया जाएगा? ये डॉपलर रेडार सिस्टम जो है वो हेल्प करता है जो खराब मौसम होता है उसकी पहले से ही जानकारी पूर्वानुमान लगाने में और एक्यूरेट वे में जो है वो ये पूर्वानुमान लगाता है। तो ये डॉपलर रेडार सिस्टम हिमाचल प्रदेश के जो ट्राइबल जो डिस्ट्रिक्ट माने जाते हैं, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, इन दोनों में ही जो है वो स्थापित किया जाएगा, ये कहा गया। बोथ ए एंड बी सही आंसर हो जाएगा। डिटेल में जानिए। हिमाचल प्रदेश का जो किन्नौर जिला है, हिमाचल प्रदेश का जो लाहौल स्पीति जिला है, वहाँ पर मौसम की सटीक जानकारी देने के लिए, पूर्वानुमान लगाने के लिए जो है वो 2 और डॉपलर रेडार सिस्टम जो है वो बनाए जाएंगे, रेडार स्टेशन जो है वो सेटअप किए जाएंगे ताकि एक्यूरेट जानकारी जो है वो दी जा सके, ये कहा गया था। और ये सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, क्यों उठाए गए हैं आपको पता है। जब बरसात का मौसम आता है, बर्फ़ ग्लेशियर्स जो है वो पिघलते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा हादसे हो जाते हैं। तो उन्हीं को मिनिमाइज़ करने के लिए पूर्वानुमान लगाया जाए एग्जैक्ट वे में, तब इससे हेल्प मिल जाएगी। चंबा जिले के जोत में, जोत जो है वो चंबा में पड़ता है। मंडी जिले में मुरारी देवी में, मुरारी देवी मंदिर कहाँ पर है? मंडी में है। यहाँ पर भी जो है 2 डॉपलर रेडार सिस्टम स्थापित किए गए हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है कि मुरारी देवी कहाँ पर पड़ता है। मुरारी देवी जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी में पड़ता है और यहाँ पर भी ऑलरेडी किए जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो 70% क्षेत्र जो है वो पहले से ही जो है वो इसके अधीन आ चुके हैं। इनके 70% एरियाज़ को तो ये कवर कर चुका है। और आपने ये ध्यान रखना है कि ये स्टेशन जो है वो लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में जो है वो मौसम का पूर्वानुमान होता है उसको लगा लेते हैं। कितना? 100 किलोमीटर तक का। एयरपोर्ट की हम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एयरपोर्ट अगर हम बात करते हैं तो भुंतर एयरपोर्ट था जहाँ पर ये स्थापित करने की बात कही गई थी, तो वो हमने सारा जान लिया था भुंतर के बारे में। आज हमने 2 जिलों के बारे में जान लिया कि यहाँ पर स्थापित करने की बात कही गई है। मुरारी देवी मंदिर कहाँ पर है, जहाँ पर ये पहले से ही स्थापित किया जा चुका है, वो भी हमने जान लिया। लगभग हिमाचल का 70% एरिया जो है वो इसके तहत आ जाता है। 100 किलोमीटर तक का एरिया जो है ये कवर करता है। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट जानकारी हो जाती है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर यहाँ से आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डॉपलर रेडार सिस्टम के। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि किसी न किसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए डॉपलर रेडार सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हाउ मच सीट्स आउट ऑफ 60 डिड द कांग्रेस पार्टी गेट इन द 1967 इलेक्शन। बहुत बार देखते हैं कि टफ सा क्वेश्चन पूछा जाएगा और स्पेसिफिक डेट के साथ पूछा जाएगा, खासकर डेट जब 1971 से पहले की हो। तो आपने ध्यान रखना है कि 1971 में जब हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन हुए थे तो उस टाइम कांग्रेस की कितनी सीटें आई थी। अब कितनी सीटें आई थी आपको जानकारी थोड़ी सी भी होगी तो आप अनुमान लगा सकते हैं, आप पूर्वानुमान यहाँ पर लगा पाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश में जो था 1967 में, फरवरी 1967 को निर्वाचन में कांग्रेस पार्टी को तो 60 में से 41 सीटें आई थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। गिरिराज पत्रिका में जानकारी दी गई थी और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो था वो फिर से 1967 मार्च में जो था वो मुख्यमंत्री पद पर जो था वो बने थे, मुख्यमंत्री बन गए थे। साथ में 2 मंत्री थे जिनके नाम एक लालचंद प्रार्थी थे, चौधरी हरिराम थे। इन्होंने जो था वो शपथ ग्रहण की थी। ये जो लालचंद प्रार्थी हैं इनके द्वारा किताब भी लिखी गई है, कुल्लू देश की कहानी किताब, ये आपने ध्यान रखना है। और 1967 को इन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और 2 मंत्री और 4 उप मंत्री जो था वो नियुक्त किए गए थे। ये मंत्रियों के बारे में 1967 की जानकारी जो था वो हो गई। और अगर हम थोड़ा सा और डिटेल से यहाँ से जानते हैं तो आपने ध्यान रखना है कि इसके बाद क्या होता है। 1970 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। जुलाई में क्या करती हैं, भारतीय संसद में जो है वो हिमाचल प्रदेश को
पूर्ण राज्य देने की घोषणा कर देती है। जुलाई में ये घोषणा कर दी जाती है 1970 में ही कि हिमाचल प्रदेश को अब हम पूर्ण राज्य जो है वो बना देंगे, पूरा एक स्टेट का दर्जा दे देंगे। उससे पहले अलग अलग कमेटीज गठित की गई, उन कमेटियों के अलग अलग निर्णय आए और 18 दिसंबर 1970 को क्या होता है, संसद के जो दोनों हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ पर विधेयक को जो है वो सर्वसम्मति से पारित कर दिया जाता है और 25 जनवरी का दिन रखा जाता है कि इस दिन जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा और 25 जनवरी 1971 को रिज मैदान से फिर ये घोषणा की जाती है। तो वो स्टेटहुड डे हुआ और हिमाचल डे हुआ 15 अप्रैल को। इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए अब आपको। हिमाचल प्रदेश को जो था वो 15 अप्रैल 1948 से लेकर 25 जनवरी 1971 तक जो था वो काफ़ी स्ट्रगल जो था वो करना पड़ा था, जिसके बाद जाकर जो था ये एक पूरी तरह से जिला बना था और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, हिमाचल प्रदेश के और भी कमीशन जो था वो यहाँ पर बनाए गए। ये ध्यान रखें। कब बनाया गया था हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन? आप तैयारी कर रहे हैं, टिप्स पे याद होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, इंपॉर्टेंट है, रिवीजन भी हो जाएगा साथ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लास्ट रेजिडेंशियल विलेज ऑफ भरमौर? तो बोलते हैं कि भरमौर का जो अंतिम रहने लायक गाँव है, आवासीय गाँव है, उसका क्या नाम है? तो गिरिराज के 1 लाइन क्वेश्चन जो होते हैं वो मैं टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर कर दूंगा, ये आप जान लीजिए, टेलीग्राम पर ये डाल दिए जाएंगे। पहले तो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की जी। जो भरमौर का लास्ट रेजिडेंशियल विलेज है वो पूछा जाता है तो वो है कुगती विलेज। ऑप्शन ए सही आंसर है। कुगती सुनते ही आपके मन में कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ज़रूर दौड़ी होगी। कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। तहसील कौन सी है? भरमौर तहसील में जो है वो आती है, भरमौर डिवीज़न में आती है। डिवीज़न पूछा जाता है, शायद कुगती खुद भी तहसील हो, आई डोंट नो, परंतु डिवीज़न का अगर आपसे पूछा जाता है तो डिवीज़न है ये भरमौर डिवीज़न, जिसके तहत ये आती है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। ये ज़रूर ध्यान रखें। डिस्ट्रिक्ट चंबा में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं वो है, वो भी ज़रूरी है जानना आपके लिए। देखो, डिस्ट्रिक्ट चंबा की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेचुताना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गैम्यूल सिहा बेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो मुख्य रूप से आ जाती हैं। चंबा में पांगी भी है। पांगी जो है वो देखो दूर दराज का क्षेत्र है, तो पांगी का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? किलाड़। किलाड़ में पांगी का हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है, ये आप ध्यान रखें। चंबा में डलहौजी पड़ता है, तो डलहौजी क्यों सब फेमस है? डलहौजी एक टूरिस्ट प्लेस है, ये आपने ध्यान रखना है। और डलहौजी के साथ में खजियार लेक भी लगती है, तो खजियार लेक लगती है खाजी नाग नाम से जो था इसका नाम पड़ा था। खाजी नाग होते थे एक, वहाँ से स्टोरी हम पहले जान चुके हैं गिरिराज के एडिशन में, परंतु खाजी नाग का नाम आप ध्यान रखिएगा, उनके नाम से ही इसका नाम पड़ा था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने यहाँ से जान लिए। गिरिराज का ही क्वेश्चन है, गिरिराज में ही कवर किया गया था। अगला क्वेश्चन भी रिसेंटली ये फेस्टिवल मनाया गया तब ये न्यूज़ में आया, तो बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इज ऑर्गेनाइज्ड ओनली बाय द यंग मैन ऑफ द एरिया? तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार किन्नौर का ऐसा है जो किन्नौर के यंग मैंस के द्वारा, जो यहाँ के नौजवान हैं, युवक, उनके द्वारा जो है वो आयोजित किया जाता है। तो पहले तो ये फेस्टिवल जानिए कौन सा है, फिर हम डिटेल से चर्चा करते हैं। तो तोशीम फेस्टिवल है, ऑप्शन सी सही आंसर। तोशीम फेस्टिवल जो है यंग पीपल्स के द्वारा जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि तोशीम फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो है ये तोशीम फेस्टिवल मनाया जाता है। पूरी तरह से बात क्या हुई, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो शिमला में किन्नौर वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित तोशीम 2020 कार्यक्रम के दौरान सामूहिक चित्र में दिखे, तो इसलिए ये न्यूज़ में जो था वो आया था। डिटेल्स जो और भी जानते हैं यहाँ से, ताकि आपको भूले ना चीज़ें और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो किन्नौर वेलफेयर सोसाइटी के कार्यक्रम में जो था इनको संबोधित किया गया मुख्यमंत्री साहब को, और किन्नौर का ये फेस्टिवल था और इसकी बात जो है वो कही गई थी सारी की सारी। इसमें लोगों के नाम दिए गए थे और मुख्यमंत्री सुखाश्रय को उसके लिए जो था वो 1.11 लाख की राशि का चेक भी जो था वो यहाँ पर भेंट किया गया सोसाइटी के द्वारा। किन्नौर वेलफेयर सोसाइटी ने जो था वो मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष जो है वहाँ पर ये चेक जो था वो भेंट किया। ये आप यहाँ से एक चीज़ आप ध्यान रखें। और साथ में क्या ध्यान रख सकते हैं, किन्नौर के फेयर फेस्टिवल्स की बात की जाती है तो किन्नौर में जो है वो साजो फेस्टिवल, खेपा फेस्टिवल, उख्यांग फेस्टिवल, फुल्लैच फेस्टिवल, फागली फेस्टिवल, ये सारे जो है किन्नौर में मनाए जाते हैं। तोशीम फेस्टिवल एक और जोड़ लेना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है किन्नौर का, तो इनको आप किन्नौर के फेस्टिवल्स को ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं
व्हाट इज द रैंक ऑफ चीफ मिनिस्टर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू इन द लिस्ट ऑफ 100 पावरफुल पीपल। तो बोलते हैं कि 100 पीपलों शक्तिशाली लोगों की जो है एक सूची निकाली गई है, इसमें ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का कौन सा स्थान जो है वो रहा है। एक एजेंसी है कोई, जो प्रतिष्ठित कंपनी है कोई, आप कह सकते हैं प्रतिष्ठित कंपनी, इसके द्वारा जो है एक सर्वेक्षण किया गया और शीर्ष 100 शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची में जो है उस ठाकुर जो सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका 79th रैंक जो है वो रहा। ऑप्शन सी सही आंसर है। तो मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के जो राजनीतिक जीवन है उसमें जो है इन्होंने ये स्थान हासिल किया है। और साथ में ध्यान रखना है कि प्रभावशाली एवं कुशल नेतृत्व के लिए, लोगों से जुड़े रहने की क्षमता के लिए, राज्य के विकास के प्रति समर्पण को देखते हुए हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से समृद्ध राज्य बनाने के लिए जो योजनाएं शुरू की गई हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो है ये रैंक इनको दिया गया है। बहुत सारी योजनाएं हैं। हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने की बात कही गई है, ई पॉलिसी जो चलाई गई है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की पॉलिसी चलाई गई है, सब्सिडी दी जा रही है वाहनों के ऊपर, सब स्टेशन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने पर सब्सिडी दी जा रही है, स्वास्थ्य क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, ऊर्जा क्षेत्र में जो है अलग अलग सब्सिडीज जो है दी जा रही है। तो इसी सब को देखते हुए ये डेफिनेटली दिया गया होगा, परंतु रैंक ज़रूरी है। हो सकता है पूछते जाए, जो कोई कंपनी है उसका नाम नहीं दिया गया था, प्रतिष्ठित कंपनी कहा गया था जिसके द्वारा जो है ये सर्वेक्षण किया गया, रैंक निकाला गया और ये बताया गया। तो 79th रैंक ध्यान रखना। तो इतना ही बताया गया था, कुछ ज़्यादा नहीं बताया गया था इससे, परंतु हो सकता है रैंक पूछ लिया जाए। जो 1 लाइन क्वेश्चन थे वो तो टेलीग्राम पर पोस्ट किए जाएंगे, परंतु लास्ट टाइम हमने गिरिराज पत्रिका में क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसका आंसर आप कमेंट करके बता दीजिए, एक अच्छा रिवीजन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विल बी इंक्लूड अंडर अरोमा मिशन फॉर लेवेंडर कल्टिवेशन इनिशियली। तो बोलते हैं कि प्रारंभ में लेवेंडर की खेती के लिए हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को अरोमा मिशन के तहत शामिल किया जाएगा। सिर्फ हम इनिशियली बात कर रहे हैं कि कहाँ पर ये लेवेंडर की खेती जो है वो स्टार्ट की जाएगी। उस एडिशन में हमने डिटेल से जाना था, तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बता दीजिए। टेलीग्राम पर अगर ज्वाइन नहीं किया है तो अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से @allexam31 करना। ये क्वेश्चन क्यूज की फॉर्म में प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे, इससे प्रीवियस क्वेश्चन भी जो है क्यूज की फॉर्म में प्रैक्टिस करने को डेफिनेटली मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।